हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो हाजिर हूं आपके सामने और लेकर ये 12.2 एक्सरसाइज और ये वृत्त से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें पढ़ेंगे हम लोग 12.1 पढ़ लिए। इस बुक में एनसीईआरटी का जो बुक है आपका क्लास 10 के लिए, उसमें से लगभग लेसन मैं समाप्त कर दिया हूँ। 2-3 लेसन बच रहा है, उसको भी समाप्त बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। तो बस सब्र रखिए, बहुत जल्दी खत्म करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस भी कीजिए खुद से, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और भी आगे सवाल पढ़ेंगे। देखता हूँ 20 से 25 मिनट के आसपास ये वीडियो बनने वाला है। सवाल हमारा फर्स्ट देखें क्या है। सवाल बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि समझ रहे, इसका जब अगर हम फिगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। देखिए मैं फिगर बनाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। त्रिज्याखंड तो यही होता है ना, यही तो त्रिज्याखंड होता है आपका। त्रिज्याखंड, त्रिज्या का कटा हुआ ये, अगर वृत्त अगर हम ऐसे वृत्त गोल कर देते हैं तो ये होता है ना वृत्त। एक गोल अगर कर दें तो इससे ये कटता है और त्रिज्याखंड बनता है। तो हम सिर्फ इसी को बना लिए, ओके। चलो ये बन गया। अब ये क्या, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो त्रिज्या का ये हमारा यहाँ से, इसको ओ माना, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। ये क्या है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या। आप इसको ऐसे बना सकते हो या तो आपकी मर्जी है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं तो वृत्त भी बना सकते हो, वृत्त पे भी। चलो उसी को बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा और अच्छा ही लगेगा आपको। चलो ये वृत्त में बना दिया हूँ। ये त्रिज्याखंड यहाँ से ले लिया हूँ इस तरह से, और ये 6 सेंटीमीटर है। ये ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। और जिसका कोण 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री है। तो यही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। पहले जो लिखा उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इजी सा सवाल है, ये सब सवाल आएगा एकदम 2 नंबर वाला में। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला आपको जानते हैं, आपको पता होगा फार्मूला। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। यही फार्मूला है। आपको बनाने से पहले, लेसन शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो बताया था, उसमें पूरा डिटेल्स अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाया था मैंने। थीटा का वैल्यू कितना है जी, 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख देंगे। और ये 360 कैसे उतारते हैं। पाई का मान तो आप जानते हैं एकदम जन्म से 22/7। अगर देखो पाई का वैल्यू नहीं दिया रहे कि क्वेश्चन में, तो 22/7 बैठाएंगे, और नहीं तो फिर 3.14 बैठाता है। लेकिन जब नहीं दिया रहा तो 22/7 ही बैठाएंगे, ठीक है। आर स्क्वायर, आर क्या हमारा है, त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब 6, स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार। काटा पीटी करो, 6 0 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, 6 6 कट गया। अब क्या बचा हमारा, 22 6 132 होता है ना। 6 दूना 12, 6 दूना 12 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। यही तो निकालने बोल रहा हम, हमारा सवाल में तो यही है बोल रहा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही हमारा ज्ञात हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ है, इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये सवाल ऑब्जेक्टिव में देता है तो बस आंख बंद करना है और आपको तुरंत यहाँ पे फटाफट डायरेक्ट फार्मूला बैठाना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आर देख रहे सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। फटाफट काटो, 36 काटो, यहाँ पे 132/7 हो गया आंसर। तो लेकिन जब सब्जेक्टिव में रहेगा 2 नंबर 3 नंबर है तो आपको लिख कर बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो आप रफ जैसे मर्जी तैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ आंसर से मतलब है। चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं सेकंड। ओके, तो सवाल नंबर पढ़ते हैं सेकंड, और ये भी इजी सवाल है, कुछ भारी सा कोई सवाल नहीं। मैं चाहता तो एक बार में एक क्वेश्चन बताता, लेकिन ये फिर सिलेबस खत्म होना इम्पॉसिबल था, है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा जो कि एक क्वेश्चन सेपरेट मिलेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ यार कम से कम फिर एक बार में एक क्वेश्चन बनाने से मतलब क्या हुआ, आप पढ़ रहे हैं या खेला कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन रहे, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, टाइम तो वेस्ट होता नहीं हो जाएगा। चलो सवाल बोलता है एक वृत्त के चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि दिया हुआ है। चतुर्थांश क्या जानते हैं आप, एक वृत्त है, इसको 4 भाग में बांटना, ये मिला देता हूँ, ठीक है।
इसको 4 भाग में बांटने को ही बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश बोले तो 4 भाग में जो बांटा जाता है ना उसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये हुआ, ये हुआ, क्यों ऐसा हो रहा, एक मिनट, ये आपका एक है और एक आपका यहाँ है। चलो हो गया, 4 भाग दिख रहा है, लगभग 4 भाग तो बट ही जा रहा, 4 भाग। चलो अब बढ़ गया। तो देख रहे ये जो पार्ट दिख रहा है इधर वाला, ये भी चतुर्थांश है, इसका ये भी चतुर्थांश है, इसका ये भी चतुर्थांश है, इसका ये भी चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग है ना, तो चौथा भाग तो यही है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग निकल जाएगा हमारा। जाहिर सी बात है, जैसे जब अर्धवृत्त निकालते थे तो पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते थे, अर्धवृत्त निकलता था। लेकिन हम अर्धवृत्त का मतलब क्या होता था, ये वाला सिर्फ ऐसे ही रहता था, आधा आधी। तो 2 भाग यहाँ पे दिख रहा ना, इस वृत्त को 2 भाग, इस वृत्त को 2 भाग बांटते थे, एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ, तो 2 से भाग कर रहे थे। लेकिन अब इस वृत्त को हमको 4 भाग करना पड़ेगा और एक भाग ज्ञात करना, तो चतुर्थांश इसी बोलते हैं ये, यानी कि वृत्त का चौथा भाग हो गया चतुर्थांश। हमको यही पता करना है, तो चतुर्थांश हमारा ये है। चलो तो अब पहले, लेकिन सवाल है पहले वृत्त की परिधि दे दिया गया। ओहो, पहले वृत्त की परिधि। तो देखो जब भी सवाल आ जाए चतुर्थांश के लिए निकालना है क्या, चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश का फॉर्मूला आपको माइंड में आना चाहिए। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो इसमें पाई का वैल्यू तो जानते हैं आप, 4 तो दिया हुआ, लेकिन आर नहीं है दिया हुआ, आर को निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालेंगे, अब जो यहाँ पे दिया हुआ यही हमारा हथियार है, यही इसी की सहायता से हम निकालेंगे, ठीक है। जो परिधि दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश नहीं वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। हाँ, वृत्त की परिधि हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ये वृत्त की परिधि है, चतुर्थांश की नहीं, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और ये 22 को हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए जी 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, आर को तो आर ही रहने दो 22। देखो यहाँ से ये दोनों क्या हो सकता है, कट सकता है। जब भी इक्वेशन बनता है, ये समीकरण बन गया, बीच में इक्वेशन का निशान आ गया, तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, बराबर के बराबर तरफ, नीचे को नीचे तरफ काट सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो इस तरह, ये तो जानते होंगे, ये देखो 22 दूना 44 r/7, और इजी में कर दूँ, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ 22 काटेंगे, ये भी हो जाएगा। फिलहाल ये देखो, अब देखो आप जानते हैं 44 r है, इस 7 गुना भाग में है, 7 क्या है भाग में, और भाग जब क्या होता है गुना बनता है, तो गुना हो गया। और एक लाइन और बढ़ा देंगे, अगर r निकालना चाहेंगे तो 22 गुना 7 बटा 44 गुना में जाकर क्या बनता है, भाग बनता है। अब यहाँ से काट दो, 22 दूना 44, 7/2 आ गया। त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब हमको निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश मेरा हमेशा चौथा ही भाग होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो चतुर्थांश होगा। चलो जी, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर जानते हैं ना, आर कितना दिया हो, देखो आर अभी निकाला हम 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7/2 और बाई, ये 4 को 4 ही रहने दो ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या करते, देखो 7 खल्लास हो गया, काटापीटी कर दिया मैं, 2 काटा, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77/2, और बड़ा वाला बट्टा में 4। अब आप जानते हैं जी, बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप कि भाग को हम क्या करते हैं, गुना में पलटते हैं, भाग को गुना में पलटते हैं। तो 77/2 भाग को गुना में पलटेंगे तो 4 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर 4 नीचे होता है ना जी, 4 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। जैसे 77 कैसे 2 है, अगर 2 नहीं रहता तो 77/1 होता, लेकिन 2 है तो 2 लिख दिए हम। 4 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 को ऊपर, जब भाग को गुना में पढ़ते हैं, इसको ऐसे आप पढ़े होंगे बचपन में, 1/4 ऐसे पढ़े होंगे बचपन में। तो क्या करते थे, भाग को गुना पढ़ते थे, 1/4 लिखते थे, वही यहाँ किए। अब देखो क्या, 77 एकम 77, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाला इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। कितना आसान सा आंसर आ गया, कोई दिक्कत लगा इसमें,
कुछ दिक्कत हुआ? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप बहुत आसान से समझ गए हैं, है ना। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसमें करना क्या, आपको यहाँ पे वही ढाल बनाना है कि हमको जो फार्मूला में जो चीज़ निकालना है, जो चीज़ फार्मूला में ज़रूरत है, वो चीज़ क्या सवाल में दिया हुआ है। तो पाई जान रहे हैं, फोर आर नहीं दिया हुआ, तो आर कैसे निकालेंगे, और उसमें कुछ दिया हुआ है, उसी की मदद से हम जो है आर निकालेंगे। और जब आर निकाल लेंगे तो फिर हम फार्मूला बैठा लेंगे, फार्मूला बैठा के हम आंसर कर लेंगे। यही खेल है, यही आपको समझना है। जो भी आपको सवाल दिया है, शंकु गोला जो भी दे रहेगा, उसमें जो भी निकालने के लिए बोलेगा पहले माइंड में तुरंत फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला जब आ जाए तो सोचे क्या ये ऐसा फार्मूला सवाल में दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड सवाल दिया हुआ है उसी से हम उसकी मदद से हम फिर निकालेंगे। ठीक है, चलो तो सवाल तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सवाल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ओके, तो सवाल नंबर देखिए 3 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, आपके लाइफ में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये है कि एक घड़ी है और घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी, कितना क्षेत्रफल तय करेगा, वो बताना आपको। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, और एक घड़ी, आपको जानते हैं घड़ी में क्या होता है, यहाँ पे तो 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, फिर 1 2 तो रहेगा ही रहेगा, 4 5 तो रहेगा, 7 8 तो रहेगा, हम यूँ ही लिखते हैं 10 11। अब यहाँ पे मेन बात आपको समझना क्या है, ये देखें, ध्यान समझेंगे। ये मिनट की सुई, घड़ी में क्या 3 सुई रहता है, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई। तो ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई। तो मान लेते हैं मिनट की सुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है मिनट की सुई, और यहाँ पे मान लेते हैं घंटे की सुई है। घंटे की सुई तो छोटा रहेगा, ठीक है। तो बोलता है कि 5 मिनट में, अब मिनट की सुई यहाँ पे है, यहाँ से इसको यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। इसको मैं डॉट डॉट में लिखता हूँ, इसको यहाँ सुई जो 5 मिनट में कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है मिनट की सुई जो है 5 मिनट में कहाँ चल जाएगी, 1 में चल जाएगी, है ना, 1 पर चल जाएगी, नहीं चल जाएगी। आप जानते हैं मिनट की सुई 5 मिनट में यहाँ जाएगी, फिर 5 मिनट में यहाँ जाएगी, फिर 5 मिनट में, यानी कि टोटल 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, है ना, ये जानना है। तो बोला मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हम सुई ये घूमेगा, अगर यही पूरा वृत्त नहीं ले रहे हैं, ये जो सुई घूमेगा, मान लें इतना बड़ा सुई है, तो ये जो चक्कर लगेगा, काटेगा, चक्कर काटेगा, तो यही इसके हिसाब से ये जो वृत्त बनेगा इसके हिसाब से बनेगा, है ना, इसके हिसाब से बनेगा। लेकिन हम वृत्त ही मान के लेते हैं, ठीक है। और इस सुई की लंबाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर जब ये जो सुई घूमेगा, तो जाहिर सा सुई घूम के ऐसे वृत्त बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि एक जगह पॉइंट पे खड़ा है केंद्र पे, और गोल घूमेगा तो वृत्त तो बनाया जाएगा। इमेजिन करो वृत्त बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये हमारा मान लो कि सुई है, और यहाँ पे इतना बड़ा घड़ी का है, तो हमको यही देखना है, सिर्फ ये जो घूम रहा है, ये वाला इतना दूर घूमेगा इसके सामने, ठीक है। तो ये भी तो एक वृत्त ही बनाएगा, है ना। तो वृत्त जब बनाएगा, तो अब आप थोड़ा सा ये बात ध्यान रखें, 1 सेकंड की भी सुई होती है वृत्त में, घड़ी में, है ना। तो सेकंड की सुई जब पूरा 1 चक्कर लगाता है तो ये एक बार घसकेगा, ठीक है, फिर एक बार चक्कर लगा तो ये बार घसकेगा, फिर चक्कर लगाएगा, यानी कि इस तरह चक्कर लगाते तो फिर सुई यहाँ पे आ जाता है। और आपको पता है मिनट की सुई जो है यहाँ से 1 पर जाने में 5 मिनट का समय लेता है ना। अगर यही मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा के 12 पे आ जाए तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय लगेगा, और 1 घंटा की सुई भी आगे बढ़ेगा, 1 घंटा में थोड़ा सा 11 पे चल जाएगा, फिर एक बार एक पूरा चक्कर लगाएगा मिनट की सुई, तब चल जाएगा 12 पे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है वो देखें, सवाल आपको दे रहा क्या कि मिनट की सुई दिया हुआ है, और ये हमको बोला कि 5 मिनट में, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय हुआ, ये जो दूरी तय हुआ, ये ही हमको एरिया निकालना है। 5 मिनट में कितना दूरी क्षेत्रफल तय करता है, कितना क्षेत्रफल जाता है, यही एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ देख रहे तो आपको नहीं बन रहा, एक वृत्तखंड नहीं बन रहा, त्रिज्याखंड नहीं बन रहा, एक तो ऐसा त्रिज्याखंड बन रहा कि नहीं बन रहा, और ये आपका क्या है, वृत्त वाला है, ऐसा बन रहा कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पे वही तो बन रहा, ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको यहाँ पे एक त्रिज्याखंड दिख रहा होगा इस तरह से, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब यहाँ पे सवाल में ये देखें, सवाल में आपको तो सारा कुछ दिया हुआ है, सवाल में सारा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक त्रिज्या दे दिया है, सुई की त्रिज्या r दे दिया, तो हम ये हमारा त्रिज्याखंड बन गया। अब ये जो त्रिज्याखंड, अब यही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r²। अब ये फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया, तो अब सोचे सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ, पाई का मान जानते हैं 360 दिया हुआ है, आर तो दिया हुआ है। अब थीटा निकालना, भाई थीटा कैसे निकलेगा, कोण कितना डिग्री दिया हुआ ये भी पता नहीं हमको, तो हमको कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखते हैं कि कैसे लिखना है इसको, ताकि हम आराम से इसको बना पाए।
चलो तो कहाँ गए मेरा पेन, हाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो दिया हुआ है ना, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या लिख दो, या घड़ी की त्रिज्या जो गोल घूम रहा है, ये हमारा वृत्त बन जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। अब देखिए हमको ठीठा निकालना है ना, कितना ठीठा कोण बना रहा है, वहाँ पे जो 5 मिनट में यहाँ से वहाँ जा रहा वो कितना डिग्री कोण बना रही है, हमको निकालना पड़ेगा, है ना। कोण निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 60, हमको यहाँ बस सिर्फ यहाँ से यहाँ आता तो कितना कोण बनता है ये निकालना है, तो ये पता नहीं। लेकिन आपको इतना पता है कि एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। बनता कि नहीं बनता, जब कोई भी चक्कर एक बार लगाएगा गोल तो 360 डिग्री तो कोण बनेगा ही बनेगा। तो ये भी मिनट वाला सुई भी अगर पूरा चक्कर लगा लेता है 1 घंटा में, यानी बोले तो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा तो 360 डिग्री कोण बना लेगा अपने आप में, है ना। लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 12 से 1 पे जाना है, तो 5 मिनट में जाना है। तो पहले ये तो जान रहे कि 360 डिग्री का कोण बनाएगा, पूरा चक्कर लगाएगा, कितना मिनट में, 60 मिनट में। वही बात को हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, है ना, बनाया गया, इसको मिटा देते हैं तो हमको शॉर्ट पड़ जाएगा, बनाया गया कोण कितना डिग्री जानते हैं जी आप, 360 डिग्री, है ना। कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी टोकरी में 5 बॉल है तो एक टोकरी में 5 बॉल है तो 12 टोकरी में कितना बॉल होगा, ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। कि 60 टोकरी में 600 बॉल है तो एक टोकरी में कितना बॉल रहेगा, बनाते हैं। तो अब देखो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाएगा कौन, 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। आप ऐसे लिख दें या तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा, तो क्या करते हैं 360 को ये 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कट गया, 6 छक 36 हो गया, कितना गया, 6 डिग्री, है ना। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। 1 मिनट में कितना छोटा सा होगा, लेकिन हमको कितना मिनट में निकालना है, 5 मिनट में कोण निकालना है, 5 मिनट में, यही सवाल बोल रहा। तो 5 मिनट कितना निकालेगा, आप जानते हैं जी कि 1 कलम की कीमत 5 रुपया, तो 5 कलम की कीमत कैसे गुना करते हैं, 5 रुपया। 1 कलम की कीमत 2 रुपया है तो 5 कलम की कीमत 5 गुना 10 रुपये करते हैं। तो इसी तरह से 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तय किया बनाया गया कोण 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में, इसलिए 5 पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, क्या करेंगे, 6 को 5 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30 डिग्री। अब हमारा कोण निकल गया, ठीठा निकल गया, इसलिए ठीठा बराबर 30 डिग्री, है ना। ठीठा का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमारा निकालना है यहाँ पे, जाहिर सी बात सवाल बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाता है, वही आपको निकालना है। तो हम जानते हैं ये जो बन रहा है ये चतुर्थांश त्रिज्याखंड बन रहा है, लेकिन हम त्रिज्याखंड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला त्रिज्याखंड वाला लगेगा, लेकिन त्रिज्याखंड यहाँ पे बात नहीं लाना। यहाँ पे लिखना है कि सुई द्वारा, है ना, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, है ना। जो सवाल बोलेगा वही लिखना पड़ेगा, वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मिनट की सुई द्वारा, इसलिए मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये सवाल बोल रहा क्षेत्रफल। तो ये जो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचेगा वो क्या बनेगा, त्रिज्याखंड बनेगा। उसी को हम इस लैंग्वेज में लिख दिए। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360, है ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना होता है, अभी तो थीटा का वैल्यू निकाले थे 30, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। देखो
आर कितना दिया हुआ है, ये तो हमारा 14 ही तो आर है, 14 जो दिया हुआ वही आर स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर, तो 2 बार हम लिख देंगे 14 गुना 14, 0 0 काटो, 3 से काटो, देखो 7, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 7 दूना 14, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना से 12, 3 36, 2 छक 12, और काटो 11 दूना 22, 3 दूना 6, अब क्या बच गया, 14 को 11 से गुना करना पड़े, 14 को 14 से 11 से गुना करो तो कितना 154 आ जाएगा, 154/3 है ना, 154/3, और मेरे ख्याल से आंसर भी यही दे रहा है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको निकालना क्या था, क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो कुछ नहीं, इसको काटना है। अब आपको लग रहा सर कैसे काटे यार, देखो एक बार फिर से, काटने में दिक्कत क्या हो रहा था, 22/7 आर स्क्वायर, देखो काटने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एक जीरो कट गया, 12 तिया 36, ध्यान दो, देखो फिर क्या करेंगे, देखो 7 दूना 14 काट लो, फिर 2 छक 12 काट लो, 11 दूना 22, 3 दूना 6, तो 11 को 14 से गुना किया तो आगे 154 और बटा 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? तो कितना जल्दी से हम लोग 3 सवाल हल कर लिए हैं और बहुत ही आसानी से हल कर लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी सवाल को आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं ना, आप अपना कॉपी को एनसीईआरटी कॉपी बना दो। आया समझ में? आप अपने कॉपी को एनसीईआरटी वाला कॉपी बना दो, सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक कॉपी में तो 100% होना चाहिए। उसके अलावा आप भारतीय भवन वाला बनाओ, स्टूडेंट फ्रेंड बनाओ, अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी को तो एक बार बनना चाहिए, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, चाहे हल्का चाहे हार्ड हो चाहे मीडियम, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी मेहनत कर ही रहोगे मेरे ख्याल से, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कितना मेहनत कर रहे होंगे तो खैर अल्लाह ताला ही जानता हो या भगवान ही जानता हो, जो है ना। तो चलो वीडियो को करता हूँ लास्ट, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।